Hello students, I am your Chandan sir. Welcome to my class तक्षशिला ट्यूटोरियल। आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो तो देखा ही होगा which was about साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और मैं आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था मैं हर रोज एक नया वीडियो डालूंगा। आज का जो वीडियो है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर और कल जो वीडियो आएगा आपका मैथमेटिक्स के ऊपर। ऑल्टरनेटिंग मतलब हर रोज एक दिन साइंस, एक दिन इंग्लिश और नेक्स्ट मैथ का ऊपर मैं वीडियो डालते रहूँगा और आप लोग आराम से पढ़ाई करते रहिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज की डेट की जो बात है हम ये चर्चा करने वाले हैं, जानते हैं क्या? काल। डर गए ना? काल क्या है? मैं काल हूँ। देखा होगा बहुत पहले जो महाभारत चलता था ना, बी.आर. चोपड़ा का एक चक्का चलता था स्क्रीन पे और पीछे से बैकग्राउंड से आता था कि मैं काल हूँ। काल को डरने वाली बात नहीं है। काल का मतलब क्या है? समय। अब बात आती है समय कितना छोटा है और कितना बड़ा है, ये बताना बहुत मुश्किल है। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 10 सेकंड हुआ, ये भी समय है। और मैं बोलूँगा कि मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, वो भी समय है। अगर मैं बोलता हूँ नहीं मैं पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, वो भी समय है। और हम बगल बोलेंगे कि मैं यहाँ पर बचपन से रह रहा हूँ या मेरे पापा यहाँ पर रह रहे हैं बचपन से, उनका बचपन से, तो ये 60-70 साल हो गया, वो भी समय है। और धरती सूरज के चक्कर लगा रही है पता नहीं कब से, लाखों करोड़ों साल के, वो भी समय है। तो फिर ये जो एक उलझन वाली बात है, तो हमारा कोशिश है कि इंग्लिश में इस चीज़ को हम कैसे पाठ करें ताकि हम इंग्लिश में इस समय को हम अलग अलग करके आराम से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही है आप लोगों को समझाने के लिए। तो समय को या काल हम क्या बोलते हैं? टेंस। अब ये टेंस जो है बेसिकली 2 तरह का है। पहला तरह का है प्रेजेंट। अब अपना नोट को भी निकाल लीजिए, इसको नोट करते रहिएगा, आपको ये बहुत मदद करेगा फ्यूचर में। दूसरा है पास्ट। ये प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। अभी दिल में ये सवाल आ रहा होगा तो फिर फ्यूचर का क्या कहना है भाई? फ्यूचर जो है वो टेंस नहीं कहना जाता है, फ्यूचर टाइम कहा जाता है। अब ये दिल में सवाल आएगा कि फ्यूचर टाइम क्यों कहा जाता है, मैं आपको क्लास की बीच में बताऊंगा। सबसे पहले काम जो है मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस जो होता है कितना बड़ा है? मैं बोला ना शुरू से, प्रेजेंट टेंस 1 सेकंड का हो सकता है, लाखों करोड़ों साल का भी हो सकता है। तो प्रेजेंट टेंस में हम कितना पार्ट है पहले देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में कितने पार्ट है? पहला जो पार्ट है प्रेजेंट सिंपल। नेम इटसेल्फ प्रेजेंट सिंपल, भाई नाम ही इसका प्रेजेंट सिंपल। तो जो प्रेजेंट सिंपल है, तो मेरे तरफ से मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। प्रेजेंट सिंपल कैसे लिखना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब ब्रैकेट में एस प्लस ऑब्जेक्ट। आप दिल में ये सवाल आएगा सर ये सब्जेक्ट कहां से मिलेगा हमको? सब्जेक्ट तो बड़ा टेंशन वाली बात है, सब्जेक्ट कहां से आएगा? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी सेंटेंस का लास्ट में लगा दो कौन, यानी कि हु, आपको सब्जेक्ट निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, कौन? मैं। आप लोग पढ़ रहे हो, कौन? आप लोग। मछली जल की रानी है, कौन? मछली। तो लास्ट की सेंटेंस में हु लगा दो तो वो जो सेंटेंस का जो आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट है। तो एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ब्रैकेट में मैंने एस क्यों लिखा है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जहां पर होगा वहां पर एस लगेगा। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे आई गो,
इट इज अ सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही गोज, एस लिख गया। आप लोग सारे यहाँ पर खाली एस लिखा है, यहाँ पर तो एस लिख दिया। इट इज बिकॉज ये गो है ना, इसके लिए एस लिखता है, अदरवाइज मैं ऐसे बोल देता हूँ राम प्लेज फुटबॉल। ये देख लीजिए, राम सब्जेक्ट, प्लेज एस लिख गया, प्लेज फुटबॉल ऑब्जेक्ट लिख गया। सो अभी बात आता है प्रेजेंट सिंपल कहाँ कहाँ पर होता है। मैं इसका एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए कोशिश करूंगा, इसको ध्यान से देखिए। सो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल कहाँ होता है, फॉर्मूला तो मैं मिटा नहीं रहा हूं। प्रेजेंट सिंपल कहाँ पर होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है सबसे पहले हैबिट पर। ये प्रेजेंट सिंपल लेता है। आप लोग हैबिट में क्या, जैसे कि मैं रोज चाय पीता हूं, भाई आप तो चाय नहीं पी रहा हूं, मैं रोज पीता हूं। या तो मेरे दादाजी हर रोज अखबार पढ़ते वक्त चाय पीते हैं। माई ग्रैंडफादर टेक्स टी एवरी डे, और माई ग्रैंडफादर टेक्स टी एवरी डे व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। वो तो बड़ा हो गया, बाद में बताऊंगा। सो हैबिट मतलब जो हम करते हैं लेकिन अभी बोलने के साथ साथ नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली। अभी तो जग नहीं रहा हूं, सुबह जगता हूं, जल्दी जगता हूं, आई गेट अप अर्ली। नेक्स्ट है माई फादर, माई फादर टेक्स्ट, अभी तो चाय नहीं पी रहे हैं लेकिन वो चाय पीते हैं, इसलिए हैबिट जो है वो प्रेजेंट सिंपल लेता है। दूसरी बात, दूसरा कौन है? दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जैसे सूरज पूर्व से उगता है, आज थोड़े उग रहा है, कब से उग रहे हैं, अभी थोड़े उग रहे हैं, कभी से उग रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है। और धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस जगह में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं देते जा रहा हूं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट क्या है? द मून गोज अराउंड द अर्थ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन दो केस में क्या हो जाएगा? आपका प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। अब देखते हैं और कहां प्रेजेंट सिंपल होता है। नोट करते रहिएगा साथ साथ, ताकि ये बाद में आपको मदद करे, या तो आपको जहां पर जरूरत लगेगा वीडियो को बीच में पॉज करके इसका एग्जाम्पल जो दे रहा हूं आप लिख सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ बात क्या होता है? रूटीन। जैसे आप रोज स्कूल जाते हैं, ये हैबिट थोड़ी है। अब तो मजा आ जाता है जिस दिन स्कूल नहीं होता तो बड़े खुश होते हो। जो हैबिट होता है ना, वो नहीं होता है तो लोग अच्छा नहीं लगता। जैसे जिसको चाय पीने का आदत है, अगर चाय नहीं पिएगा उसका अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर स्कूल बंद हो जाता है आप लोग बड़े खुश होते हो। लेकिन रोज स्कूल जाते हो तो ये रूटीन वर्क है। तो रूटीन वर्क का एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, माई फादर गोज टू ऑफिस एवरीडे। लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये रूटीन वर्क जो है, यानी कि ये भी हमारा सेम फॉर्मेट में चलता है। तो ये डेली होता है लेकिन अभी नहीं हुआ है, बोलते बोलते नहीं होता है काम, लेकिन डेली होता है। तो ये रूटीन वर्क भी जो है प्रेजेंट सिंपल में होता है। अब थर्ड पार्ट, हैबिट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर जो होते हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर जो होते हैं जैसे कोई संस्था का, एक मिनट, जैसे कोई संस्था का या ऑफिस का कुछ अगर काम है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन उसका डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मैं बोलूँगा प्रधानमंत्री अगले महीना अमेरिका जाएंगे, भाई अगले महीना जाएंगे, अभी तक है नहीं। और प्रधानमंत्री जो होता है पोर्टफोलियो होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, कोई भी मिनिस्टर या कलेक्टर या प्रिंसिपल स्कूल के आपके, ये एक पोर्टफोलियो है। तो ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो एक पोर्टफोलियो एक ऑफिस होल्डर होते हैं, ऑफिस बेरर होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर में जैसे प्रधानमंत्री अगले महीना यूएसए जाएंगे, अभी तक गए नहीं, अगले महीना जाएंगे, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल लेगा। तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा द प्राइम मिनिस्टर, और मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, द पीएम विजिट्स यूएसए नेक्स्ट मंथ। अभी देखिए हो गया ही नहीं है, एक्चुअली फ्यूचर में है, लेकिन होगा क्या? प्रेजेंट सिंपल में। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा, द बैंक क्लोजेस ऑन संडे, बैंक क्लोजेस ऑन संडे, संडे को बंद रहती है बैंक, लेकिन अभी तो संडे हुआ नहीं है, संडे जब होगा तब बंद होगा फिर। तो ये जो चार बातें, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर, ये जो होते हैं हमारा प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं, ध्यान रखा जाए। और मैंने सबका एक दो एग्जाम्पल दिया, आप लोग इसको नोट कीजिएगा और भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से हो जाए। अब आता है हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अगर अच्छा लगे, अगर चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने को शौक है या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिले। सो अभी नेक्स्ट आता है प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, माय डियर, इम्परफेक्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम बोलते हैं ना भाई सब्जी कैसे बना है? परफेक्ट बना है। परफेक्ट मतलब उसके ऊपर और कुछ किया नहीं जा सकता है। तो बोला ये कैसे बना है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ है, उसके ऊपर और भी कुछ काम करना बाकी है। तो इम्परफेक्ट मतलब कार्य प्रगति पर है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पहले फॉर्मूला क्या है? पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, जो मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम और इज और आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। माय डियर, एम जो है ना केवल आई के पास लगता है और कहीं पे एम नहीं लगता है। तो इसका फॉर्मूला हमने बता दिया। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहां पर होता है? जहां कोई बात बोल रहे होते हैं और काम चल रहा होता है, यानी कि द इवेंट इज गोइंग ऑन, द इवेंट इज गोइंग ऑन while talking about it, while talking about it. एग्जाम्पल जैसे है, बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यानी कि मैं बोलने का साथ साथ वो लोग खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ खेल रहे हैं, काम चल रहा है, खेलना खत्म नहीं हुआ है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। यह है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। यानी कि इतना ध्यान में रखा जाए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहां पर होगा? यानी कि कार्य प्रगति पर है, बोलने का साथ साथ अगर काम हो रहा है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है। अब इम्परफेक्ट की बात क्या आता है? परफेक्ट। इम्परफेक्ट की बात क्या आता है? परफेक्ट। नोट करते रहिएगा, ये आप लोगों को हेल्प करेगा ट्रांसलेशन के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। इंग्लिश ग्रामर में ये बेसिक चीज है, ये हेल्प करेगा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में आप देखिए ध्यान से, मैं इम्परफेक्ट में आई एम हटा देता हूं तो परफेक्ट बन जाता है।
यानी कि काम जो है खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी ज्ञात है, यानी कि उसका जो इम्पैक्ट है वो खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3। V3 मतलब भार्ब का पास्ट पार्टिसिपल, V1 V2 V3 होता है ना, V3 मतलब भार्ब का पास्ट पार्टिसिपल। मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बचपन में गाना था ना, पोएम, पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन, पुसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर, आई फ्राइटेंड अ लिटिल माउस अंडर द चेयर। सो इसमें कैसे होता है, पुसीकैट कहाँ गए थे, मैं लंदन गई थी, मतलब जाके आ चुकी है। तो इसका फॉर्मूला तो लिख दिया, इसका एग्जांपल हम देते हैं। जैसे आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गई थी, मैं दिल्ली गई थी या गया था जो भी है। अगर मैं बोलूंगा तो मैं दिल्ली गया था, कोई लड़की बोलेगी तो मैं दिल्ली गई थी, जाकर आ चुकी। आई हैव बीन टू दिल्ली, ये ठीक से तो समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में पहले लिखने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल, आई हैव ब्रोकन माई लेग, आई हैव ब्रोकन माई लेग, मेरा पाँव टूट गया है। इट इज प्लास्टर नाउ, मैं इसको क्यों लिखा, माइंड डियर, अगर बचपन में मेरा पाँव टूट गया होता ना तो परफेक्ट नहीं लेता। मैंने क्या बोला था शुरू में कि काम हो गया है लेकिन उसका असर अभी बाकी है। जैसे कि सी देयर इज वाटर, इट हैज रेन, इट हैज रेन, देखो वहां पर पानी है, बारिश हुआ है, लेकिन बारिश अगर 10 दिन 15 दिन पहले हुआ, अगर थोड़ी उसका इफेक्ट रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा ही नहीं। तो इट हैज सी देयर इज वाटर, इट हैज रेन, यानी कि बारिश हुआ है, उसका असर अभी बाकी है, असर खत्म नहीं हुआ है। अब आता है प्रेजेंट का लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो नाम इसमें बता रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मतलब काम अतीत में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक चल रहा है। और ऐसे कैसे काम है भाई, अतीत में शुरू हुआ है अभी तक चल रहा है। जैसे मान लो आप लोग क्लास 10 में हो, अगर आप बोलते हो मैं बचपन से ना इसी स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो आपका बचपन से 10 साल से पहले आपका पढ़ना चालू हुआ था। कम से कम क्लास 1 में अगर गए होंगे तो क्लास 1 से आप पढ़ रहे हो तो 10 साल पहले आपका पढ़ना चालू हुआ था और अभी तक चालू है। जैसे बोलेगा ना मैं पिछले 3 साल से यहाँ रह रहा हूं, तो 3 साल से रहना जो है 3 साल पहले चालू हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला ये है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस भार्ब का आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल ये है आई हैव बीन, जैसे मैंने बताया आई हैव बीन स्टडिंग in this school, from my class 1। और दूसरा एग्जाम्पल मैं इसे दे सकता हूं, आई हैव बीन नहीं, ये हैव के ऊपर हो गया, हैज के ऊपर देते हैं, ही हैज बीन स्टेइंग विथ मी for last 3 years।
पिछले 3 साल से वो मेरे साथ रह रहा है। आई थिंक प्रेजेंट का आपको समझ में आ गया। मैं फिर लास्ट में समराइज कर रहा हूं कि प्रेजेंट का कितने पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। लास्ट में इसको समराइज मैं ऐसे करना चाहता हूं, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पार्ट है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सारे टेंस में ऐसे ही है। आप प्रेजेंट टेंस उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक लाइक तो कर दीजिए भाई अगर समझ में आ रहा है तो। इतना मेहनत कर रहा हूं, गर्मी में देख लो पसीना कैसे छूट रहा है। गर्मी का सीजन है, बारिश होने वाला है, ये भी एक टेंस है। इसको इंग्लिश में कैसे बोले अभी चर्चा करते हैं, देखते जाइएगा। प्रेजेंट टेंस तो समझ में आ गया। जो प्रेजेंट टेंस बड़े से कर लेगा ना वो पास्ट में बड़े आराम से कर लेगा। अब पास्ट टेंस कैसे होता है अभी हम चर्चा करते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का भी इसका भी सिंपल फॉर्मेट होता है। जैसे प्रेजेंट का होता है जो 4 फॉर्मेट होता है, इसका भी वैसे होता है। तो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला ना बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मतलब पास्ट टेंस, कोई भी भाग का पास्ट टेंस। जैसे कि इसमें देखो बीच में कोई तामझाम नहीं है, फॉर्मूला देखते हैं ना, सब्जेक्ट और V2 का बीच में कुछ नहीं घुसना चाहिए। सिंपल सब्जेक्ट प्लस V2। तो इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे आई वेंट, सिंपल। दे रेन, सिंपल। यानी कि काम हुआ और खत्म हो गया। ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया, सिंपल। ही ब्रोक द ग्लास। ही कॉट ए फिश, उसने मछली पकड़ लिया। यानी कि काम जो है ना तुरंत खत्म हो गया। ऐसे थोड़ी मछली पकड़ लिया, पकड़ लिया मतलब तुरंत काम हुआ खत्म हो गया, बस खत्म, सिंपल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका इम्परफेक्ट क्या होता है। जिसने प्रेजेंट का इम्परफेक्ट याद रखा होगा इसको आराम से समझ में आ जाएगा उसको। इसका इम्परफेक्ट मैं लिखता हूं, पास्ट का इम्परफेक्ट। इसका क्या फॉर्मूला है, वेरी इजी फॉर्मूला है माय डियर। इसका क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट एम और इज और आर था ना प्रेजेंट में, इसका जस्ट पास्ट हो जाएगा। एम और इज का क्या पास्ट है, वाज और वेयर प्लस भाग का आईएनजी। यानी ये कब होता है, यानी कि अतीत में कोई काम कुछ देर तक कंटिन्यू कर रहा होगा। जैसे कि मैं देखा वो जा रहा था, मैं देखा आई सो। देखना मतलब जस्ट इंस्टेंट वाली बात है, थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे देखा मतलब आई सो ही वाज गोइंग, मैं देखा वो जा रहा था। जैसे मैं पूछा भाई वो क्या कर रहा था, तुमने आते हुए देखा क्या उसको, हाँ मैं देखा वो खेल रहा था। यानी कि देखना जो है इंस्टेंटली होता है तो वो प्रेजेंट सिंपल लेता है। और वो जा रहा था, खेल रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, जो कंटिन्यू कर रहा है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, ही वाज रनिंग इन द फील्ड, ही वाज रनिंग। अगर मैं बोल दूंगा हर्ष, किसी का नाम है मान लो, हर्ष वाज प्लाउइंग, हल जोत रहा था। और भी कह सकता हूं रीना वाज राइडिंग स्कूटी, स्कूटी चला रही थी। यानी कि ये सारे काम कंटिन्यू कर रहा है। मैंने जैसे पहले बताया था प्रेजेंट में इम्परफेक्ट में, यानी कि खत्म नहीं हुआ है, कार्य प्रगति पर है। वो दौड़ रहा था, वो हल जोत रहा था और स्कूटी चला रही थी, चलाना बंद नहीं हुआ, इसलिए इम्परफेक्ट हो गया। इसका समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं परफेक्ट का। अब हम चर्चा करते हैं परफेक्ट का, पास्ट टेंस का परफेक्ट।
यानी कि पास्ट में कोई काम अगर खत्म हो गया हो और पास्ट में ही उसका असर थोड़ा देर के लिए रहा होगा, तभी वो पास्ट परफेक्ट लेगा। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड और कुछ नहीं है प्लस V3। देखो कितना सिंपल है। तो पास्ट में कैसे होगा, जैसे बचपन में मेरा पाँव टूट गया था, हम किसी टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं, बचपन में मेरा पाँव टूट गया था, तो बचपन में पाँव टूट कर कुछ दिन तो रहा ही होगा। सो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, आई हैड ब्रोकन माई लेग, चलो 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले मेरा पाँव टूट गया था। ये हो जाएगा, क्योंकि टूट के कुछ दिन तो रहा ही होगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। जैसे माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर हैड बिल्ट दिस हाउस। मेरे दादाजी ने एक घर जो है बनाए थे, तो बना के तो कुछ दिन इम्पैक्ट, मतलब कुछ दिन तक तो उसका असर रहा ही होगा। तो ये जो है परफेक्ट होता है, यानी कि इतना ध्यान रखना है, कोई काम पास्ट में हुआ हो जैसे प्रेजेंट टाइप का, और उसका कुछ दिन तक उसका असर रहा। अब लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएच। पहली बात ये होता कब है, अगर कोई काम अतीत में कुछ देर तक हो रहा होगा, वही काम यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा और पास्ट में कुछ देर तक कंटिन्यू किया होगा, तो उसी को परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाएगा। तो जैसे मैं बोलूँगा कि मैं क्लास 5 से 7 तक उस स्कूल में पढ़ रहा था, अभी लेकिन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। वह क्लास 5 में चालू हुआ था पढ़ना और क्लास 7 तक 2 साल तक चला कि नहीं भाई, तो उसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे आई हैड बीन स्टडिंग in that school from my क्लास 5 to 7। चलो मान अभी तो आप क्लास 10 में हो, बोले कि मैं क्लास 5 से 7 तक ना स्कूल में पढ़ रहा था, तो अभी तो पढ़ने रहे हैं, अभी तो पढ़ना वहां खत्म हो गया है, मतलब क्लास 5 में चालू हुआ था और 7 तक चला 2 साल, 5 6 7 3 साल। तो इसलिए आई हैड बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल फ्रॉम माई क्लास 5 to 7, तो 3 साल वहां पढ़ा, अभी तो आप क्लास 10 में हो, तो इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, इसका नोट कर लिए होंगे, या तो अगर नोट नहीं किए हैं वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी करना है करके आप नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब आता है फ्यूचर में। फ्यूचर में शुरू में आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर टाइम होता है। ये मैंने उस टाइम वादा किया था ना, क्लास का लास्ट में बताऊंगा। फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम्स। पहले बात फ्यूचर टाइम क्यों ऐसे हम मैंने बोल दिया, मान लो कोई काम फ्यूचर में होना है लेकिन वो डिसाइडेड है, एकदम कंफर्म है, फिर वो काम फ्यूचर में होता नहीं है, वो सेंटेंस जो है फ्यूचर में होता नहीं है, प्रेजेंट में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका कल बर्थडे है और आपका दोस्त को आपने इनवाइट किया है और दोस्त बोल रहा है कि अरे चिंता मत करिए, मैं पक्का आ रहा हूँ, कल मैं पक्का आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टुमारो, यू डोंट वरी, आई एम कमिंग टुमारो। व्हाई ही सेज लाइक दिस, बिकॉज उसका आना बिल्कुल कंफर्म है। इसीलिए भाई आना तो खत्म हो गया, फिर फ्यूचर वाला तो कहानी खत्म हो गया। हम हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं ना, अरे मैं कल आ रहा हूँ यार, मैं कल आ रहा हूँ, यानी कि फ्यूचर वाला खत्म हो गया कहानी। अगर नॉर्मल क्या होता है कि मैं कल आऊँगा लेकिन उसका आना कन्फर्म है इसलिए आ रहा हूँ। और मैंने प्रेजेंट टेंस जब पढ़ा रहा था सिंपल, तब मैंने बताया दिया था कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है और फ्यूचर में होने वाला है, जैसे PM विजिट्स USA नेक्स्ट मंथ, मैंने बताया था ना,
तो वो भी फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन रूल के हिसाब से वो प्रेजेंट सिंपल ले रहा है। यानी कि ये दो तो निकल गए प्रेजेंट सिंपल का। तो इसी टाइप और भी हम देखेंगे आगे चल करके कहाँ कहाँ जो फ्यूचर वाले टेंस है वो कट जाते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस छोटा हो जाता है, इसलिए इसको पूरा टेंस ना बोल के फ्यूचर टाइम बोलते हैं। फिर भी फ्यूचर टाइम का जो सिंपल होता है, सिंपल, उसका क्या फॉर्मूला है? प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस वर्ब। प्रेजेंट प्लस विल और सेल और वर्ब, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है कि प्रेजेंट और विल और सेल वर्ब। एक मिनट। सो फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस। तो ये कब होगा फिर? ये तब होगा जब कोई चीज फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, होने की संभावना तो है लेकिन अनसर्टेनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आई सेल गो, आई सेल गो, सेल केवल आई के पास लिखता है, आई सेल गो टू मार्केट, लेकिन मैं मार्केट जाऊंगा, लेकिन जाना बिल्कुल कॉन्फर्म नहीं है। कॉन्फर्म होगा तो वही हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। और ही विल बाय दिस टॉय। अंडरस्टूड? वो एक खिलौना खरीदेगा। तो ये तब होगा जब फ्यूचर में कोई चीज अनसर्टेनिटी हो। अब देखते हैं कि सिंपल के बाद फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट कब होगा? इम्परफेक्ट पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कोई काम अगर फ्यूचर में कुछ देर के लिए कंटिन्यू कर रहा होगा तो वो फ्यूचर इम्परफेक्ट होगा। जैसे इस समय ना मैं पढ़ रहा हूँगा, या जैसे मैं बोल रहा हूँ कल इस समय मैं एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँगा, या मैं कल इस समय पढ़ा रहा हूँगा। तो ऐसे कैसे होगा? इसका एग्जाम्पल, आई शैल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। कल इस समय मैं पढ़ा रहा होगा। और दूसरा, यू विल बी स्विमिंग at 9 o'clock tomorrow morning। कल जो है सुबह 9 बजे आप तैर रहे होंगे, लेकिन ये कोई गारंटी तो है नहीं तैरना। और मैं भी जैसे पढ़ाना, ये भी तो कोई गारंटी है नहीं है। और गारंटी होता तो फिर बदल जाता, अभी गारंटी नहीं है, इसलिए आई शैल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो, यू विल बी स्विमिंग एट 9 o'clock टुमारो मॉर्निंग। आई थिंक इम्परफेक्ट समझ में आ गया होगा। नोट करते रहना भाई, मदद करेगा। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट की बात, परफेक्ट। यानी कि फ्यूचर में कोई काम अगर खत्म हो गया होगा तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव प्लस V3। यानी कि फ्यूचर में कोई काम अगर खत्म हो गया होगा तो उस जगह में ये अप्लाई किया जाएगा। जैसे मैं जब कल जाऊंगा ना, वो काम खत्म कर दिया होगा। मैं जब तक कल पहुंचूंगा तब तक तो काम खत्म हो गया होगा, लाइक दिस।
तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे he will have finished the task। मैं अगर बोलूंगा अब वो क्या कर रहा होगा, वो तो काम खत्म कर दिया होगा। जैसे my mother will have cooked, मेरे मम्मी खाना बना दी होगी। ऑलरेडी खाना बनाना यानी कि खत्म हो गया होगा फ्यूचर में। उस केस में क्या होगा कि फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कहाँ होता है, ये हम बताएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई काम अगर फ्यूचर में कुछ देर तक चला हुआ, जैसे मैं अगर बोलूँगा कि कल जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा ना तब तक वो सुबह से मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होगा। मान लो कल आपका दोस्त का बर्थडे है और आप जा रहे हो और आप दूसरे दोस्त को बोल रहे हो या घर में बोल रहे हो, मैं जब तक पहुँचूंगा, जब तक मैं नहीं पहुँचा हुआ ना तब तक वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। यानी कि इंतज़ार करना फ्यूचर में है तो अभी स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही कुछ देर तक चल रहा होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी। इसका एग्जाम्पल, he will have been waiting for me for 2 hours when I shall is there। जब मैं वहां पहुंचूंगा तब तक मेरे लिए वो 2 घंटा इंतजार कर रहा होगा। तो उम्मीद है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो ये टेंस है आप लोगों को समझ में आया होगा। और स्ट्रिक्टली अगर किसी ने फॉर्मूला के साथ इसको प्रैक्टिस करेगा जरूर उसका इम्प्रूवमेंट होगा इंग्लिश लिखने में, और कोई भी सेंटेंस को निर्भुल तरीके से लिखने के लिए उसकी मदद करेगा। अगर मेरा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, इतना तो कर सकते हैं भाई। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको मदद मिले। थैंक यू।